जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके एक बेहद शांत और खूबसूरत सूर्योदय की कल्पना कीजिए, जहां दूर किसी मंदिर से आती घंटियों की मधुर गूंज हवा में घुली हुई है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम ठीक इसी पवित्र माहौल के साथ मां दुर्गा के अवतार की कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। हम मुख्य रूप से 4 अहम पड़ावों पर बात करेंगे: सूर्योदय का वो शांत वातावरण, देवताओं की आर्त प्रार्थना, वो महाकाव्य महिषासुर वध, और अंततः कैसे मां अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। सच मानिए, ये सिर्फ कोई पुरानी पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का एक बहुत ही व्यवस्थित और शक्तिशाली मॉडल है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं और इस विचार को समझते हैं। हमारी स्रोत सामग्री की शुरुआत एक बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार के साथ होती है। जब अधर्म बढ़ता है तब शक्ति अवतार लेती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये इस पूरी घटना की नींव है। ये एकदम साफ कर देता है कि ईश्वरीय हस्तक्षेप यूं ही अचानक नहीं हो जाता। जब दुनिया में अन्याय, क्रूरता और अंधकार अपनी सारी सीमाएं लांघ जाता है, तब ब्रह्मांड के उस बिगड़े हुए संतुलन को वापस लाने के लिए एक परम ऊर्जा का भौतिक रूप में प्रकट होना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की, धर्म की रक्षा का उदय। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि मां दुर्गा के व्यक्तित्व में कैसा एक अद्भुत संतुलन है। एक तरफ उनका वो बेहद शांत, सौम्य रूप है, जो असीम प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है, ठीक एक मां की तरह। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो एक भयंकर योद्धा भी हैं, जो बुराई का जड़ से खात्मा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। है ना कमाल की बात? ये दोनों रूप अलग अलग बिल्कुल नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दरअसल उस परम शांति को बनाए रखने के लिए ही कभी-कभी उस उग्र रूप की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ अवतार शब्द का असल मतलब समझना बहुत अहम है। स्रोत के मुताबिक अवतार का सीधा सा अर्थ है शक्ति का वो दिव्य रूप लेना जो खास तौर पर ब्रह्मांडीय संतुलन को फिर से बनाने और धर्म की रक्षा करने के लिए होता है। मतलब ये कोई साधारण जन्म नहीं है। जब नकारात्मक शक्तियां इतनी हावी हो जाती हैं कि उन्हें प्रकृति के सामान्य नियमों से नहीं रोका जा सकता, तब ये परम शक्ति एक बहुत ही खास मकसद के साथ साकार रूप धारण करती है। अब हम कहानी के दूसरे और बहुत ही अहम पड़ाव पर आते हैं, देवताओं की पुकार। अगर हम घटनाओं के इस पूरे क्रम को देखें तो समझ आता है कि यह दैवी हस्तक्षेप आखिर काम कैसे करता है। ये एक के बाद एक होने वाली एक चेन है। सबसे पहले अधर्म बेलगाम होकर बढ़ता है, फिर चारों तरफ से घिरे और हार चुके देवता मुक्ति के लिए हाहाकार करते हुए प्रार्थना करते हैं। इसके सीधे नतीजे के तौर पर महिषासुर को हराने के लिए देवी दुर्गा अवतार लेती हैं। और अंत में क्या होता है? धर्म की हमेशा हमेशा के लिए रक्षा होती है। देखा जाए तो ये ब्रह्मांड में एक्शन और रिएक्शन का एक बहुत ही सटीक और शानदार मॉडल है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे आकार लेती है। स्रोत बहुत ही साफ तौर पर बताता है कि देवताओं ने खास रूप से महिषासुर का वध करने के लिए दुर्गा जी का आवाहन किया था। ये कोई आम सी प्रार्थना नहीं थी। ये एक ऐसे अजेय राक्षस का सामना करने की चुनौती थी जिसे कोई और हरा ही नहीं सकता था। तो जाहिर है इस महाविनाशकारी खतरे को खत्म करने का एक बहुत ही भारी उत्तरदायित्व देवी के कंधों पर आ गया था। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा और सबसे ऊर्जावान भाग, महिषासुर वध। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इस महायुद्ध का असल ब्रह्मांडीय असर क्या था। ये सिर्फ एक राक्षस यानी महिषासुर को हराने तक सीमित नहीं था। इसके पीछे का मकसद बहुत बड़ा था। इसके जरिए उस अनियंत्रित अधर्म को जड़ से उखाड़ फेंकना था, और सबसे बड़ी बात, धर्म की रक्षा करके उसे दोबारा स्थापित करना था। सच कहूं तो यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह ब्रह्मांड के बिगड़े हुए सिस्टम को पूरी तरह से रीसेट करने की एक प्रक्रिया थी। बुराई का अंत और धर्म की रक्षा। अगर हम पूरे स्रोत का निचोड़ निकालें तो यही वो सबसे सीधा और सटीक निष्कर्ष है। देवी के इस एक निर्णायक कदम ने यह हमेशा के लिए तय कर दिया कि जीत अंततः अच्छाई की ही होती है। जब भी बुराई अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो उसका विनाश भी उतनी ही प्रचंड शक्ति से होता है। और यही ब्रह्मांड का वो शाश्वत नियम है जो इस महाकाव्य के जरिए हमारे सामने एकदम साफ हो जाता है। युद्ध की इस प्रचंड ऊर्जा के बाद अब हम एक बहुत ही शांतिपूर्ण और गहरे जुड़ाव वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, शाश्वत भक्ति और आरती। अब इस पहलू में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि स्रोत सामग्री इस पूरी घटना को सिर्फ बीते हुए कल की कोई कहानी मानकर नहीं छोड़ देती। इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि देवी की वो रक्षक शक्ति इतिहास के पन्नों में कैद नहीं है,
बल्कि वो एक निरंतर चलने वाली शाश्वत वास्तविकता है। वो ऊर्जा आज इसी वक्त भी उतनी ही सक्रिय और प्रासंगिक है। आज के इस आधुनिक समय में हमारी भक्ति और ये पूरा चक्र कैसे काम करता है, इसे इन 3 आसान चरणों से समझा जा सकता है। ये एक कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। सबसे पहले भक्त अपनी पूरी आस्था के साथ प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। फिर पवित्र आरती की जाती है, जो हमारे गहरे सम्मान और समर्पण का प्रतीक है। और फिर इसके फलस्वरूप मिलती है वो शाश्वत सुरक्षा और आशीर्वाद। ये विश्वास और आंतरिक शांति को बनाए रखने का एक बेहद खूबसूरत चक्र है। जय माता दी। हमारी आज की इस चर्चा का स्रोत इसी अत्यंत शक्तिशाली और ऊर्जा से भरे उद्घोष के साथ अपने चरम पर पहुंचता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई नारा या वाक्य नहीं है। ये श्रद्धा, अटूट विश्वास और एक असीम सकारात्मक ऊर्जा का सामूहिक प्रकटीकरण है। यह बुराई पर अच्छाई की उस महान विजय के जश्न की आवाज है, जो आज भी हमारे घरों और मंदिरों में पूरी ऊर्जा के साथ गूंजती है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल खड़ा होता है। आज की इस दुनिया में जहां अधर्म, अन्याय या नकारात्मकता आज भी किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ ही जाती है, वहां धर्म की उस परम विजय की गूंज हमारे आज के जीवन में कैसे सुनाई देती है? क्या वो दिव्य शक्ति आज भी हमारे भीतर सही और गलत के बीच चुनाव करने वाली आवाज के रूप में मौजूद है? अच्छाई और बुराई की ये लड़ाई हमेशा से चलती आई है और इस पर विचार करना वाकई बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको इस पूरी कहानी को एक नए और ज्यादा गहरे नजरिए से देखने में मदद की होगी।